संत महापुरुषों की जयंतियों में, तो वो मंत्र जो बाबा साहब के पर्चे में कांसीराम साहब ने लिखा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो हो सकता है हम बाकी जी के संगठन और संघर्ष नहीं समझ पाए, लेकिन हम इतना समझ गए कि शिक्षित बनो। आज मेरा लड़का एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, मिला है सबको कुछ ना कुछ इस मूवमेंट से, इस तरीके से कार्यक्रमों में जाने से। अगर हम लोग भी कार्यक्रम में नहीं गए होते तो यहाँ तक पहुंच पाते क्या? हम लोग उस गांव से निकले हुए लोग हैं। आपके मोहल्ले में रहते हैं राजेश माट साहब, लगता है माट साहब के बगल में रहते हैं। मैं उस समय 12 में पढ़ रहा था, मुझे पता नहीं था बफर में क्या खाना होता है। हम लोग गए तो हम सोचा करते थे एक ही खाना होता है। महोबा उनकी बारात गई थी तो हमने जाके बैगन उठा के खा लिया। जब हमारे दोस्तों ने पूछा कि अरे बफर में क्या क्या खाया, हमने क्या खाया जाता है, हमें तो एक सब्जी खाई या दूसरा थोड़ी उठाना पड़ता है। तो संघर्ष, हम लोग संघर्ष से निकल कर आए हैं और मुझे आज दिल से खुशी हो रही है जिन लोगों ने मुझे बुलाया, क्योंकि हम तो हारे हुए 2-3 बार विधानसभा के लोग हैं। और मुझे बड़ी खुशी और गर्व है, क्योंकि अब तो बहुत बड़ी इच्छा नहीं रह गई कि हम चुनाव लड़े और चुनाव जीत जाए। लेकिन इतना जरूर कहना चाहेंगे समाज के लोगों से कि हम लोग उस संघर्ष से निकले हुए लोग हैं कि जहां हमने प्रत्येक पहलू में गरीबी की को देखकर संघर्ष किया है। हो सकता है कि आप हमको आगे ना बढ़ा पाए, लेकिन जितना यहाँ तक पहुंचे तो इसी तरीके से बुलाते रहिए और सम्मान देते रहिए, तो हो सकता मुझे लगेगा मेरी जिंदगी का मैं सांसद विधायक बन गया हूं। इससे ज्यादा अब और जरूरत नहीं रह गई। और मेरे सम्मानित साथियों, आज जो आपके बीच में त्याग की मूर्ति बैठी हुई, मैं इनका एक बार 2007 में भाषण सुन रहा। 2007 मुझे लगता है आज के 7-25 18 सालों पहले की बात है। जो त्याग की मूर्ति आपके सामने बैठी हुई है, अंबेडकर भवन है एक आपके जो तालाब के पास में, वहां पे भाषण दे रहे थे। उस समय मुझे लग रहा है जनपद सदस्य थे और वो नेतागिरी के कपड़े पहनते थे। हम लोग तो स्टूडेंट थे, छात्र थे। बोले घर घर में एक आदमी तैयार करो। जो इनका भाषण था मुझे आज भी याद है। बोले घर घर में एक लड़के को त्याग दो, आप लोग कैसे परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो मेरे सम्मानित साथियों, लड़के को तो त्याग है, साथ में खुद का भी बहुत बड़ा त्याग करके आज समाज के सामने अपना उदाहरण प्रस्तुत कर दिया। ऐसे बिरले लोग मिलते हैं। लोग हमारे सीताराम जी बैठे हुए हैं, 2007 में ये मुझे मिले थे, पहली बार इनसे मुलाकात हुई थी। बसपा का विजय जश्न गढ़ी मलेरा में कार्यक्रम हो रहा था और उत्तर प्रदेश में सरकार बन गई थी। मैं भी मूवमेंट का बहुत बड़ा सिपाही नहीं था, ये मुझे लिखने में मेरी ड्यूटी लगा दी रात में। ये रात भर लिखा करते थे। मैंने कहा भाई साहब लिखते हो तो ये मिट जाएगा। बोले पुष्पेन, मैं ऐसा लिखता हूँ कि जब भी पानी बरसेगा वो दोबारा उलझ जाएगा। और बोले तुम्हारे दिल पे भी ऐसा लिख जाऊंगा कि जिंदगी भर इस मूवमेंट से नहीं भाग पाओगे। और हकीकत है कि आज वो लड़का आपके मूवमेंट से आज तक नहीं भाग पाया। ये बड़े लोग हमको मिले हुए हैं और इसी तरीके से मंचों से मिले हुए लोग हैं, इसी तरीके से संघर्ष के लोग मिले हुए हैं। मेरे सम्मानित साथियों, मुझे आप लोगों ने सम्मान दिया, मुझे इस लायक समझा, मुझे प्यार मोहब्बत, मुझे लगता है छतरपुर में सबसे ज्यादा मुझे प्यार मोहब्बत समाज के लोगों ने, सम्मानित लोगों ने दिया है। इसके लिए आज ही नहीं, जब तक मेरी जिंदगी रहेगी, मैं ही अकेला नहीं, मेरा परिवार भी आपके साथ तन मन धन से साथ चलने के लिए तैयार होगा। और देखो, मैं हारा हूं लेकिन दिल से नहीं आ रहा हूं। अभी मैं बौद्ध विहार में था, वहां के लोगों ने कहा भैया हमसे कुछ, हमने कहा बताइए क्या चाहत है। बोले यहाँ पे बौद्ध भगवान के स्टेचू। मैंने कहा आप मई में भगवान बुद्ध की जयंती मनाई जाती है, आप मूर्ति के साथ मना लेना मेरे सम्मानित साथियों। और यहाँ पे जब भी आपको इस तरीके से लगे हम लोग चुनाव हारे हैं, दिल्ली आ रहे हैं, अरे हम वो संघर्ष के लोग हैं कि तो लाई के लड्डू तक 12वीं कक्षा तक मलाई का लड्डू समझते रहे। इससे ज्यादा संघर्ष मेरे सम्मानित साथियों बहुत कम लोगों ने अनुभव किया होगा। इसी शब्दों के साथ एक बार संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की दोबारा से आप लोगों को शुभकामनाएं देते हुए, और मैं आप लोगों से माफी भी चाहता हूँ। मुझे कम से कम 8-10 जगह जाना है और मैं आपके यहाँ 4-5 जगह होके आया हूँ। ये सम्मान, ये मेरे सम्मानित साथियों सब आप लोगों की बदौलत से मिल रहा है। इसी शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत।